देखिए यहाँ आपको पढ़ना है वैद्युत धारिता क्या होती है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव में हुई वृद्धि V की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। आप वैसे भी देखिए कोई चालक यानी किसी बैटरी को यदि हम आवेश दें तो बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा C और इस C नियतांक को ही वैद्युत धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता। यदि आपसे पूछा जाए वैद्युत धारिता की परिभाषा बताइए तो B को इधर ले जाएंगे, तो C बराबर Q/B। तो परिभाषा आप यहीं से बना दीजिएगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसके विभव में हुई वृद्धि V। भाई अगर हम बैटरी को आवेश देंगे तो वोल्टेज उसका बढ़ेगा, तो किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को ही यानी वैद्युत धारिता कहते हैं। याद रखना, वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि वैद्युत धारिता का मात्रक बताइए तो यही फार्मूले से C बराबर Q/B से मात्रक इसका लिखेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। या हम लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। तो हमें पता है कि 1 वोल्ट जो होता है वह जूल प्रति कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम होगा। तो यहाँ पर यह हम लिख सकते हैं कूलाम बटे वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम ऊपर जाएगा गुणा करेगा तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल। कूलाम क्या होता है, Q बराबर IT फार्मूले से देखिए तो Q क्या है, कूलाम है, I क्या है, एम्पियर है, T क्या है, सेकंड है। तो कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड या एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कूलाम बराबर एम्पियर सेकंड होता है। जूल क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, अथवा इसका मात्रक याद रखना है फैरड भी होता है। और फैरड को कैपिटल F से लिखा जाएगा। बीमेय सूत्र अगर हम लिखें तो बीमेय सूत्र एम्पियर को A से A स्क्वायर और सेकंड को T से T स्क्वायर और न्यूटन को MLT-2 और मीटर को L से, L का L से गुणा होगा तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर बटे ML स्क्वायर T की घात -2। M ऊपर जाएगा M की घात -1, L ऊपर जाएगा L की घात -2, T ऊपर जाएगा T की घात +2। A स्क्वायर और T स्क्वायर पहले से ही लिखा है, T की घात 2 T की घात 2 हो जाएगा T की घात 4 A की घात 2। अब संधारित्र क्या होता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र याद रखिएगा, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। संचित का मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे एक गिलास में हम पानी अगर डाल रहे हैं तो ये क्या होता है, इसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे गिलास भर जाएगा तो पानी कहाँ होगा, बाहर आना शुरू कर देगा। तो संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है।